मैं चाहता हूँ तुम अभी अपने सारे दोस्तों के बारे में सोच के देखो। याद करो तुम्हारे पास कितने दोस्त हैं। शायद तुम्हारे 10 दोस्त हैं, शायद तुम्हारे 20 दोस्त हैं। अब मैं चाहता हूँ तुम ये सोच के देखो कि उनमें से तुम्हारे सबसे बेस्ट फ्रेंड्स कौन से हैं। तुम्हारे खास दोस्त, जिगरी दोस्त। कितने लोग आ रहे हैं दिमाग में? शायद 2, 3, इससे ज़्यादा नहीं है ना। तुम्हारे पास 15-20 दोस्त हैं, लेकिन उनके साथ तुम शायद अपने ज़िंदगी का मुश्किल से 20% टाइम स्पेंड करते हो। दूसरी तरफ तुम्हारे 2-3 जिगरी दोस्त, जिनके साथ तुम 80% से भी ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हो। तुम्हारे 20% दोस्त तुम्हारा 80% टाइम के हकदार हैं, और तुम्हारे 80% दोस्त सिर्फ तुम्हारे 20% टाइम के हकदार हैं। मैं चाहता हूँ तुम अपने आसपास देखो। अभी कितनी सारी चीज़ें दिख रही है तुम्हें अभी अपने घर में। शायद से एक टेबल, शायद से एक कुर्सी, शायद से एक बेड, तुम्हारा फ़ोन, कुछ डॉक्यूमेंट्स, तुम्हारे जूते, तुम्हारे कपड़े, कुछ खाना, तुम्हारा सोफ़ा, और बहुत सारी चीज़ें। तुम्हारे पास ये जितनी भी चीज़ें हैं, इनमें से शायद कुछ 5 से 6 चीज़ें ही, जैसे कि तुम्हारा बेड, तुम्हारी टेबल, तुम्हारी अलमारी, तुम्हारा सोफ़ा, कुछ यही गिनी चुनी चीज़ें तुम्हारे घर की 80% से भी ज़्यादा जगह घेरे बैठी हैं। और बाकी कई 100 छोटी छोटी चीज़ें, तुम्हारे फ़ोन का चार्जर, तुम्हारा बैग, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, तुम्हारे जूते, वो तुम्हारे घर की सिर्फ 20% स्पेस ले रही हैं। तुम्हारे घर में 20% चीज़ें तुम्हारे घर की 80% स्पेस ले रही हैं, और तुम्हारे घर में 80% की चीज़ें तुम्हारे घर में सिर्फ 20% स्पेस ले रही हैं। अब मैं चाहता हूँ तुम अपनी पढ़ाई की तरफ एक बार नज़र घुमाओ। एग्जाम्पल के तौर पे मैथ्स को ले लेते हैं। अगर तुम अपने टेस्ट एनालाइज कर रहे हो तो तुम्हें ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ हुई होगी कि कुछ बेसिक बेसिक टॉपिक, जैसे कि परसेंटेज, रेशो प्रोपोर्शन, इक्वेशंस, स्क्वायर्स और क्यूब्स, ये चीज़ें तुम्हारी 80% से भी ज़्यादा क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। और दूसरी तरफ एडवांस टॉपिक जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, वो बहुत कभी कभार ही पूछी जाती है। शायद 1 या 2 बार आ जाती होगी 3 से 4 पेपर में। तुम्हें ये पैटर्न समझ में आ रहा है? तुम्हारी 20% प्रिपरेशन तुम्हें 80% रिजल्ट देगी। और ये चीज़ अब मैं तुम्हें एग्जाम के पैटर्न से भी समझाता हूँ। अगर तुम काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें ये चीज़ ज़रूर पता होगी कि जीएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। बहुत कुछ पूछा जाता है, बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। अगर मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग का सिलेबस तुम कंबाइन भी कर दो तो वो तभी भी जीएस के आसपास कहीं नहीं आते। और मुझे नहीं लगता मुझे ये चीज़ तुम्हें बताने की ज़रूरत है कि जीएस को प्रिपेयर करने में तुम्हें टाइम सबसे ज़्यादा लगने वाला है, और रिजल्ट सबसे कम उसी में आने वाला है। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इन तीनों सेक्शंस में तुम 50 आउट ऑफ 50 नंबर आराम से लेके आ सकते हो। टॉपर्स ऐसे नंबर लेके आते हैं, तो ऐसे नंबर लाना बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन जीएस में टॉपर्स भी 50 में से 40 नंबर लाने में भी असमर्थ रहते हैं, है ना। जीएस में एफर्ट तुम्हारा सबसे ज़्यादा लगेगा, और रिजल्ट की गारंटी सबसे कम है, ये चीज़ सबको पता है। अब पेपर पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर प्री की बात करें तो 200 में से 150 नंबर मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग में से आने वाले हैं, और बाकी 50 नंबर वो जीएस के लिए रिजर्व होते हैं। तो यानी कि अगर फुल बटा फुल नंबर भी आ रहे हैं किसी के, तो उसका भी 75% रिजल्ट वो इन 3 सेक्शन में से आने वाला है, और बाकी 25% रिजल्ट सिर्फ वो जीएस से आने वाला है। ये 80-20 के बहुत करीब है नहीं। चलो अब मेंस की बात करते हैं। मेंस में 390 में से 315 मार्क्स वो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में से आने वाले हैं, और जीएस तुम्हारी 75 नंबर के आसपास की आने वाली है। 300 में से 75 यानी कि सिर्फ 23%, और बाकी 315 390 में से यानी कि 77% रिजल्ट। फिर से 80-20 बहुत पास पास लग रहा नहीं? तुम्हें समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? उन चीज़ों पे ध्यान देना बंद करो अभी, जिन्हें मेहनत है 80% और रिजल्ट से 20% आने वाला है उनका। पहले उन 20% टॉपिक्स फोकस करो जो तुम्हें 80% रिजल्ट देने वाली है। मेरे से बहुत सारे कैंडिडेट्स ये पर्सनली पूछते हैं कि सर, हम जीएस से मार्क्स कैसे इंप्रूव करें, जबकि मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग उनके बिल्कुल बेकार होते हैं। तुम्हें क्या लगता है क्या होने वाला है इन कैंडिडेट्स के साथ? ये प्रिपरेशन की साइकिल में फंस के रह जाएंगे, रिजल्ट कभी इन्हें अच्छा मिलेगा नहीं, फिर ये डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, 2 हफ्ते बाद अपनी तैयारी छोड़ देंगे। इन्हें कोई नोटिफिकेशन दिखी नई जॉब की, जो कि शायद थोड़ी ज़्यादा आसान है, जिसमें क्वालिफिकेशन कम मांगी गई है, ये अपना पहला प्लान कचरे के डब्बे में डाल के उसकी तरफ तैयारी करने लग जाएंगे, लेकिन फिर से वही गलतियां दोहराएंगे। फिर से उन 80% चीज़ों पे फोकस करेंगे जिनसे इन्हें सिर्फ 20% रिजल्ट मिलने वाला है। इन्हें कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा, ये अपनी सारी होप छोड़ देंगे और एक खोखले इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी जिएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे साथ भी अभी यही हो रहा है? क्या तुम भी उस 80% चीज़ों पे फोकस कर रहे हो जो तुम्हें सिर्फ 20% रिजल्ट देने वाली है? उन 20% चीज़ों को भुला के जो कि तुम्हें 80% रिजल्ट देने वाली है। मैं चाहता हूँ तुम एक बार सोच के देखो, ऐसा कौन सा टाइम था, ऐसा कौन सा पॉइंट था
जब तुम्हें अपनी पढ़ाई से नफरत होना शुरू हो गई? ऐसा कौन सा पॉइंट था जब तुम्हें रिजल्ट्स दिखना बंद हो गए? ऐसा कौन सा पॉइंट था तुम्हारी ज़िंदगी में जब तुमने उन चीज़ों के बारे में लोड लेना शुरू कर दिया जिनसे तुम्हारी ज़िंदगी में शायद कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता? शायद तुम्हें तब अपने जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। ये वीडियो मेरे यूजुअल स्टाइल से हट के थोड़ी अलग थी, जो मैं वैसे नहीं बनाता। अगर तुम्हें एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए हो तो तुम मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सर झुकाओ, काम करो।